आज हमारा नाभादास जी द्वारा रचित इन भक्तमाल पढ़ने का 6 दिन है। विलंब ना करते हुए चलिए आरंभ करें। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जिते भूल को मैं कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कहाँ चिरी पेट समाए। नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्षों की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो ये अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु बड़ गुणनि अगाध, आगे पीछे बरनते जिनि मानो अपराध। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित्र वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबके चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्रों का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथों के उपसंहारों में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगर बसो नारायण दास। नाभादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। इसी प्रकार आद्योपांतों संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनकी पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमय लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदाय के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गए हैं। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है
और वैष्णव समाज का तो यह कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भगवान आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुगों के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। यह श्री नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदाय आचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का सम्मान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप सब अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और एक लाइक भी। राधे राधे।